सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्राइवेट बैंक में कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, टारगेट होता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट की आज हम बात करेंगे। मैं आपको सिलेक्ट करूंगा कि करियर किस डिपार्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक साल आईसीआईसी बैंक का ईआरएम डिपार्टमेंट का बेसिकली मुझे एक्सपीरियंस है। जी मीडिया, वेदांतो, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस और काफ़ी जगह से मैंने ट्रेनिंग की हुई है, इंटर्नशिप की हुई है। सो आप सबको मैं पता है, सर्टिफिकेट वगैरह मेंशन करता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे प्राइवेट बैंक में कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा टारगेट प्रेशर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में। ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा टारगेट प्रेशर होता है सेल्स को लेके, फील्ड वर्क को लेके। जी हाँ, ब्रांच बैंकिंग में चाहे आप ब्रांच ऑपरेशंस में जा रहे हैं या रिटेल ब्रांच में जा रहे हैं, बट आपको सेल्स करना ही करना है। सेल्स का आप पे प्रेशर आएगा। नए अकाउंट खुलाना, म्यूचुअल फंड, एफडी, डीमैट अकाउंट, इंश्योरेंस, लोन, जितने तरीके के लोन होते हैं, गोल्ड लोन, होम लोन, ज्वेल लोन, जो भी है, मतलब पर्सनल लोन। और ठीक है, उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड कराना, उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन का काम देखना, कासा हो गया, ठीक है, और टेलर का वर्क हो गया। तो ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले, इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट प्रेशर होता है। फील्ड वर्क काफ़ी होता है। ठीक है, सेकंड जो आपका डिपार्टमेंट है, जिसमें अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, जितना एक्सपीरियंस लिया है, नॉलेज लिया है फाइनेंस बैंकिंग की, प्राइवेट बैंक्स की, बीआरएम ईआरएम डिपार्टमेंट। जैसे एचडीएफसी बैंक में बीआरएम है, आईसीआईसी बैंक का ईआरएम डिपार्टमेंट है। तो ईआरएम बीआरएम डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा टारगेट प्रेशर होता है। देखो, ब्रांच बैंकिंग में आपका क्या होता है ना, फील्ड वर्क होता है, सेल्स का काम होता है 90%। ठीक है, बट बीआरएम ईआरएम डिपार्टमेंट में दो टारगेट प्रेशर होते हैं। डबल प्रेशर आता है। पता, एक तो सेल्स करने का प्रेशर रहेगा ऑन कॉलिंग ईआरएम बीआरएम डिपार्टमेंट में। ईआरएम की बात कर लेते हैं ना, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस ही ऐड कर देता हूँ। सेकंड, आपको टॉक टाइम कंप्लीट करने का प्रेशर रहता है। आपको कनेक्टेड कॉल्स का हो गया, डायल कॉल्स का हो गया, टाइम से एसआर जनरेट करना है, आपको ईओडी का काम हो गया। हर दिन आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अपग्रेड कीजिए, एफडी बनाइए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, और लोन कराइए, होम लोन, और आपका म्यूचुअल फंड कराइए, एसआईपी वगैरह। बिग डे होते हैं, हर किसी का एक डे होता है। मंथली टारगेट आपके माने जाते हैं। मंथली टारगेट पे आपका प्रेशर रहता है। वैसे पर डे एफडी वगैरह का होता है। प्रोडक्ट एक्टिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ईआरएम डिपार्टमेंट और बीआरएम डिपार्टमेंट। तो ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट के बाद सेकंड आपका ईआरएम बीआरएम डिपार्टमेंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट प्रेशर होता है। थर्ड, अगर हम बात करें तो आपका जो डिपार्टमेंट है फ़ोन बैंकिंग। फ़ोन बैंकिंग का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, और कहीं पे कस्टमर केयर सेंटर के नाम से होगा, कहीं पे मतलब अलग अलग हो सकता है। ठीक है, बट फ़ोन बैंकिंग डिपार्टमेंट थर्ड, जिसमें ज़्यादा टारगेट प्रेशर रहता है। आई नो इनबाउंड कॉल का सिस्टम होता है, बट यहाँ पे भी क्रॉस सेल का रहता है। रिटेल बैंकिंग ग्रुप होता है यहाँ पे भी, जिसमें कि आपसे अगर इनबाउंड कॉल आ रही है, कोई क्वायरीज पूछी जा रही है, तो उसको कॉल को आपको क्वायरी सॉल्व करके जल्दी डिस्कनेक्ट करना होता है, एसआर क्लोज करने होते हैं। उसके साथ साथ आपको क्रॉस सेल करना होता है, लाइक कोई क्रेडिट कार्ड, एफडी वगैरह सारी चीज़ें। तो तीन डिपार्टमेंट जिनमें सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट, एआरएम बीआरएम, और आपका फ़ोन बैंकिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद आपकी मोस्टली जो जॉब होती है कॉर्पोरेट सेक्टर में आ जाती हैं, रीजनल और आपका हेड ऑफिस की जॉब आ जाती है, बैक एंड की जॉब आ जाती हैं। बट जहाँ तक मुझे पता है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर अब तक मैंने तीन डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है। ईआरएम का 1 साल का खुद का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें टारगेट प्रेशर, हडल्स, मतलब मीटिंग्स और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। बट ब्रांच बैंकिंग में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड थे, हमारी मीटिंग भी ब्रांच में होती थी ज़्यादातर। तो फिर ब्रांच का भी सबसे ज़्यादा टफ ब्रांच का होता है, जिसमें कासा, सेकंड आपका ईआरएम बीआरएम, थर्ड आपका फ़ोन बैंकिंग। बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टारगेट प्रेशर और सेल्स की वजह से मत घबराइए दोस्त कि यार इतना प्रेशर होगा, मेंटली हेल्थ खराब। नहीं, अगर आपको जेन्युइनली फाइनेंस सेक्टर के बारे में सीखना है तो ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट, या फिर ईआरएम बीआरएम, या फिर फ़ोन बैंकिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद 1-2 साल बाद आप ऑपरेशन की जॉब में जाइए। जब आप ग्राउंड लेवल की चीज़ें सीख जाएंगे ना, तब आपको ऑपरेशन में काम करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि आपको दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी। तो तीन डिपार्टमेंट बहुत बेस्ट भी हैं और सबसे ज़्यादा टारगेट प्रेशर भरे हैं। ठीक है ना, एमबीए करने के बाद आप डायरेक्ट ईआरएम डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री करने के बाद आप फ़ोन बैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। और हाँ, ये ज़्यादातर आप घबराते हैं सेल्स वगैरह से, नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्स बोलते हैं बहुत हार्ड है, मैंने 1 साल किया है, और उससे पहले 2 साल किया था। मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस बेचने का काम था, सर्टिफिकेट 3 है मेरे पास। बट यार मैं यही बोलूँगा कि करियर स्टार्ट करने का मौका मिलता है तो यार पीछे मत हटना।
मेहनत करना, काम करना, तभी आप आगे सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप सोसाइटी में बैठने लायक बन पाएंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, आपके अपने आप को पूछेंगे। ठीक है, ये लोगों के नेगेटिव रिव्यू देख के अगर आप खुद पीछे हट जाते हैं तो फिर आप दूसरों की साइकोलॉजी से चलने वाला इंसान कभी सक्सेस नहीं होता। हमें अपना माइंड यूज़ करना चाहिए, अपनी साइकोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, तभी हम आगे ग्रोथ कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे ऐसे ही फाइनेंस, NBFC, BF ऐसे सेक्टर से रिलेटेड वीडियोज़ में जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।